जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। इस दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक जेसीओ शहीद हो गए। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। थाना मंडी इलाके में 6 अगस्त को पुलिस ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की मामले की जांच में ममता सरकार को हाईकोर्ट से झटका मिला है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई की जांच का आदेश दिया है। हालांकि इस फैसले से ममता सरकार खुश नजर नहीं आ रही है। ममता सरकार ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। हाईकोर्ट के इस फैसले पर भाजपा को अब हमला बोलने का मौका मिल गया है और उसने कहा है कि इस फैसले ने सरकार को उजागर कर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले ही वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश से भाग गए और अब पता चल रहा है कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में शरण ली है। भारत ने हमेशा से तालिबान का विरोध किया है, इसलिए अब तालिबान और भारत के रिश्ते के भविष्य को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अलग ही राग छेड़ दिया है। लंबे समय से बीजेपी से नाराज चल रहे स्वामी ने कहा कि भारत को अशरफ गनी को शरण देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देकर आधी आबादी के हक में एक और फैसला दिया है। पिछले 77 सालों के इतिहास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार महिलाओं के अधिकारों की हिमायत की है और ऐसे कई मौके आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में फैसले दिए हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा लिंग के आधार पर भेदभाव किए जाने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में खड़ा रहा है। संसद के दोनों सदनों में ओबीसी बिल पारित होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में हलचल तेज हो गई है और नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 79 नई जाति ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती हैं। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद शिल्पा शेट्टी काम पर वापस लौट आई हैं। वह डांस रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग पर 17 अगस्त को पहुंची। राज की गिरफ्तारी होने के बाद से ही शिल्पा ने अपने वर्क कमिटमेंट से दूरी बना ली थी और वह रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 की शूटिंग पर भी नहीं पहुंच रही थी, जिसमें वह जज की भूमिका में है। शिल्पा ने पिछले 3 हफ्तों में कोई शूटिंग नहीं की थी और उन्हें रिप्लेस किए जाने की खबरें जोरों पर थी, लेकिन शिल्पा शो में वापस आ गई हैं। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच तीसरा टेस्ट मैच 25 अगस्त को हेडिंग्ले में होगा। भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि वह इस ग्राउंड पर 1967 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है। साथ ही भारत के पास यह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाने का मौका है। देश में बुधवार को 35,786 कोरोना केस मिले और 37,812 लोग ठीक हुए। इस दौरान 511 मरीजों की मौत हुई। 6 दिन बाद मरने वालों की संख्या 500 से ज्यादा रही। अब तक 4,33,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। केरल के हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। यहाँ बीते दिन 21,427 नए केस आए और 18,731 लोग रिकवर हुए। इस दौरान 169 की मौत हुई। पिछले 12 दिनों में मरने वालों की यह संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ फिलहाल 1,77,000 एक्टिव केस हैं।